विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। आप सबका आज इस विश्व सहस्रनाम स्तोत्र के व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। और विश्व सहस्रनाम स्तोत्र पर जो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे वह मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन विभिन्न हम जब किसी भी कर्म में रत रहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, किसी भी कर्म में लगा हो, मन को ईश्वर में लगाए रखने के लिए इस विश्व सहस्रनाम स्तोत्र से उत्तम और कोई उपाय नहीं है। जब कोई भी हम जप इत्यादि करते हैं, हमारे जो साधु संत महापुरुष हैं वो जप का उपदेश करते हैं। जप करने से जो महान लाभ होता है, पर जप एक ही नाम का निरंतर करते करते उसमें कुछ जो एक रूपता आ जाती है। इस सहस्र नाम में उसी विष्णु के ही नाम 1000 अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है, तो उसमें एक रास्ता नहीं हो पाती है। तो उसमें वही फल वही है, जप का ही है, पर यह है कि नाम भिन्न भिन्न होने से मन उसमें सहजता से लग जाता है। और उसके अर्थ का भी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो उन नामों के अर्थ को भी समझते चलेंगे। जब अर्थ को जान लेते हैं तब उसका उस नाम पर ध्यान करने से उसका और अधिक लाभ होता है। पर इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की जो यह कैसे सामने आया, उस आरंभ करने से पहले इसकी कुछ भूमिका पर हम चर्चा करते हैं आज। यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र हमें महाभारत में प्राप्त होता है, महाभारत के अनुशासन पर्व में प्राप्त होता है। महाभारत ऐसा ग्रंथ है, उसमें दो महान तत्व हमें प्राप्त होते हैं। एक तो यह श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान कृष्ण के मुख से निसृत हुई है, जिससे आप सब परिचित हैं, और दूसरी है यह विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। यह विष्णु सहस्त्रनाम जो है, यह नाम भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को सुनाए गए थे। और इसमें जो विवरण मिलता है वो इस प्रकार से है कि जब आप जानते हैं कि व्यास जी उन्हें वही सभी वेदों के संकलक थे। प्राचीन काल में जब वेद ऋषियों के समक्ष प्रकट हुए तो उनमें जो श्लोक थे वो मिश्रित हो गए। तो व्यास जी ने ही उनको अलग अलग करके उनका वर्गीकरण किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में। और वर्गीकरण करने इसी कारण से वो वेद व्यास कहलाए। और यह वर्गीकरण करने के पश्चात उन्होंने उनको प्रचार करने के लिए अपने 4 शिष्यों को उसका उपदेश किया। यजुर्वेद का उपदेश किया था वैशंपायन को। तो वो वैशंपायन का यहाँ पर संवाद इसमें मिलता है। जब महाभारत के अंत में जब परीक्षित राजा हुए तो परीक्षित को आप जानते हैं, परीक्षित की वह कथा कि उनको तक्षक नाग ने डसा था। तो तक्षक नाग ने जो डसा था वह कथा आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित को श्राप मिला था।
और फिर वो सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई। और उससे पहले शुकदेव जी महाराज ने उनको भागवत श्रवण कराया था 7 दिन। अब उसके बाद उनके भी पुत्र थे जनमेजय। जनमेजय ने इस बात को, जो परीक्षित को सांप के दंशन से परीक्षित की मृत्यु हुई, तो उसका बदला लेने के लिए जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था कि जिसमें मंत्रों के प्रभाव से जहां-जहां सभी सांप आकर के उस यज्ञ की कुंड में अग्नि में गिरते थे और मर जाते थे। तो वह सर्प यज्ञ उन्होंने किया। उस सर्प यज्ञ में स्वयं व्यासदेव भी उपस्थित थे और वैशंपायन भी उपस्थित थे। वैशंपायन उसका जो मुख्य जो पुरोहित होते हैं उनमें एक थे। और यह सर्प यज्ञ होते-होते जब उसमें अंत में वो सर्प यज्ञ उनको रोकना पड़ा, क्योंकि जब सभी सांपों की बारी आती रही, अंत में जब तक्षक नाग भी को भी खिंचाव शुरू हुआ, तो तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन से जाके लिपट गए। तो उनके सिंहासन समेत उड़ चले। उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि सिंहासन समेत उड़ चले। अब ये हुआ कि अगर ये यज्ञ कुंड में गिरते हैं तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद वासुकी का नंबर आ जाएगा। तो वासुकी नाग एक ब्राह्मण का वेश धर के वहां पर पहुंचे, यज्ञ स्थल में पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो जन्मेजय प्रतिज्ञाबद्ध थे कि यज्ञ के समय कोई ब्राह्मण अगर कुछ मांगेगा तो वो देंगे। तो ब्राह्मण तो पहचान गए जो वहाँ यज्ञ में थे। उन्होंने कहा कि इसको इसकी बात में बताना और इसको ये जो मांगे इसको देना मत। पर जन्मेजय ने स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को रोक दो। और जो तक्षक नाग उड़ते हुए चले आ रहे थे, उनको रोक दिया उन्होंने। तिष्ठ 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 कहा, वो रुक गए। वो यज्ञ की अग्नि में गिरने से बच गए। तो इस प्रकार से यज्ञ उनका रुक गया वहां। अब जब रुक गया यज्ञ, तब जन्मेजय ने उसके बाद उनसे वैशंपायन मुनि से उनसे धर्म इत्यादि के विषय में काफी उपदेश प्राप्त किया। और अंत में उन्होंने जब इन्होंने कहा कि जन्मेजय ने जो यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जब जन्मेजय ने उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया, तब यहाँ से यह आरंभ होता है। वैशंपायनो जन्मेजय उवाच। वैशंपायन जी जन्मेजय से बोले। तब वैशंपायन जी जन्मेजय से बोले। और अब उसमें क्या हुआ कि जब धर्म के विषय में उपदेश हुआ, तब व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि जन्मेजय वैशंपायन उनके शिष्य थे। व्यास जी स्वयं भी वहां उपस्थित थे। वैशंपायन उनके शिष्य थे। तो व्यास जी ने वैशंपायन से कहा कि इनको वही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र महाभारत का इनको सुनाओ। तब वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा, वैशंपायन जन्मेजय वाच। यहाँ से यह शुरू होता है। उसमें क्या कहते हैं? श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः तिष्ठिर शांतनवम पुनरेवाभ्यभाषत। माने श्रुत्वा धर्मान अशेषेण, मतलब जो धर्म के विषय में बहुत सब कुछ सुनने के बाद और पवित्र करने वाले जो धर्म राजा युधिष्ठिर ने निश्चयस के अभ्युदय निश्चयस की प्राप्ति के लिए जो विधि रूप धर्म है उसके बारे में उपदेश सब सुना। फिर वह सब सुनकर और यह समझकर कि अभी तक ऐसा कोई धर्म नहीं कहा गया जो सभी पुरुषार्थों का साधक और सुख का संपादन करने वाला हो। अर्थात ऐसा कोई एक धर्म युधिष्ठिरम शांतनवम पुनर्एव अभ्यभाषत,
तो शांतनवम मतलब जो शांतनु के पुत्र अर्थात भीष्म। तो भीष्म ने जो कहा था उसको जो वैशंपायन ने युधिष्ठिर से को पुनः बताया कि धर्म के जो भीष्म ने जो युधिष्ठिर से कहा था वही वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को फिर से सुनाया। वही युधिष्ठिर शांतनु पुनरेव अभ्यभाषत पुनः, मतलब जो भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनाया था वही वैशंपायन ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को पुनः सुनाया। जो धर्म के उपदेश सुनने के बाद जो ऐसा कोई जो सभी पुरुषार्थों का साधक हो और सुख संपादन करने वाला हो और अल्प प्रयास से ही सिद्ध होने वाला होकर और महान फल देने वाला हो, तो इसके तो यह उन्होंने ये पूछा युधिष्ठिर शांतनवम पुनरेव भविष्य। तो यह जो युधिष्ठिर और शांतनु मतलब जो भीष्म के बीच में जो संवाद हुआ वही इसके बाद उन्होंने वैशंपायन उनको बता रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने क्या कहा, भीष्म से क्या कहा, किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तं कम कम अर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम। इसमें 4 प्रश्न है कि किम एकम दैवतम लोके, अर्थात इस लोक में वह कौन एक दैवतम मतलब देवता, दिव धातु से देवता शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात जो सर्वत्र जिसका प्रकाश जो चमक फैलता हो, जिसका द्युति जिसकी फैली हुई हो और जो सबका कल्याण कर सकता है उसे देवता कहते हैं। तो किम एकम देवतम लोके, तो लोक कहते हैं लोकरी धातु से लोकते मतलब देखना, जो कुछ हमें दिखता है वही लोक है। ये जो हम कहते हैं ना सूर्यलोक, चंद्रलोक, पृथ्वीलोक, ये सब हमें दिखता है। तो यह पृथ्वी यह लोक का मतलब जो कुछ हमें दिखता है लोकों में वह कौन एक देवता है। वह अपि एकम परायणम, परायणम का मतलब होता है प्राप्तव्य स्थान, अयनम मतलब स्थान जहाँ पर आश्रय लेने वाला स्थान। तो वह कौन सा ऐसा परम आश्रय वाला स्थान है जिसे प्राप्त करने के बाद और किसी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती। परायणम मतलब उससे परे और कुछ नहीं है, ऐसा आश्रय। तो वह कौन एक ऐसा देवता है। स्तुवंतम स्तुवंतः कम कम अर्चन्तः, किसकी स्तुति करने पर, तो स्तुवंतः कम ये किसकी स्तुति करते हुए और किसकी अर्चना करते हुए, कम अर्चनतम अर्चना करते हुए मानवः प्राप्नुयुः शुभम, मानव जो है मनुष्य अपने शुभ अर्थात कल्याण को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। यह इसमें युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा। उसके बाद और भी पूछा उन्होंने, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, को धर्म सर्वधर्म धर्माणां भवतः परमो मतः, मतलब सभी जो धर्मों के उपदेश दिए उसमें सभी धर्मों का धर्म अर्थात सबसे श्रेष्ठ धर्म वो क्या है और आपके मत में वो क्या है, परमो मतः भवतः परमो मतः, आपका मत क्या है कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म क्या है। और किम जपन मुच्यते, क्या वह कौन सा है जिसका जप करते हुए जंतु मतलब मनुष्य, जंतु मतलब प्राणी, जन्म संसार ऐसे जन्म मृत्यु के जो बंधन है संसार बंधन से मुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है। ऐसा कौन सा धर्म है श्रेष्ठ धर्म, सभी धर्मों से में श्रेष्ठ धर्म क्या है और आपका इसमें मत क्या है और किसके जप से यह मनुष्य जो है ये संसार बंधन से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से 6 प्रश्न इसमें है जो युधिष्ठिर ने भीष्म से किए। तो अब उसके बाद भीष्म उसका उत्तर देते हैं। उसमें उत्तर देते हुए वो संक्षेप में उत्तर उन्होंने दिया है और उसमें जो
वो कहते हैं, जैसे एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो उत्तर देते चलते हैं, जैसे जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्वनाम सहस्रेण पुरुष सततोत्थित है। जगत शब्द का मतलब क्या है? गच्छति ति जगत, मतलब जो सदा विचरणशील है, मतलब जो इसमें आप देखते हैं इस संसार में सभी जीव जंतु विचरणशील है, वो अपने चलते फिरते हैं। ये गम धातु से जगत शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात इसमें सब कुछ विचरणशील है। तो यह इस समस्त विचरणशील ये जो जगत है उसके प्रभु जो स्वामी हैं, और देव देवम अनंतम, और देव जो अ, अ, इसके जो यहाँ पर जो जो मतलब ये जो जगत शब्द से मतलब ये है कि जितने आपके पशु पक्षी सांप इत्यादि जितने जो भी चलते फिरते हैं वही सब है। तो इनका जो इनसे समन्वित जो जगत है उसके प्रभु हैं। और उसके अतिरिक्त जो पर्वत वृक्ष इत्यादि जो स्थिर हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो जो पर्वत वृक्षों में भी आप देखते हैं, यद्यपि चलने फिरने वाली गति नहीं, पर वे बढ़ते हैं। पौधे से बढ़ कर के वृक्ष बनते हैं, फिर फल प्रदान करते हैं। वो उसके एक प्रकार से गति उसमें है। वो पशु पक्षियों की तरह चलते फिरते तो नहीं है, पर उनमें वृद्धि और क्षय रूप गति उसमें होती है। तो जो स्थावर जंगम रूप जो संसार है उसके स्वामी, और देवताओं के देवता अर्थात ब्रह्मा आदि देवों के देव, जो देवों के देव का मतलब है देव देवम अनंतम, मतलब देवताओं के देव। तो देवता कौन है? जो 33 देवताओं के बारे में हम सुनते हैं। एक द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अष्ट वसु और 2 और देवता हैं। मिलाकर के 33 देवताओं के का वर्णन वेदों में आता है। तो ये जो हम कहते हैं ना 33 करोड़, 33 कोटि, कोटि का 2 अर्थ होते हैं। कोटि का अर्थ एक होता है जो उसका स्तर होता है। जैसे कहते हैं ईश्वर कोटि, उसका मतलब ईश्वर के समकक्ष, मतलब उसका कोटि। तो देव को तो ये है जो 33 जो कोटि कहते हैं कि अर्थात ये जो देवता की श्रेणी में ये 33 लोग आते हैं। कोटि का मतलब श्रेणी। तो यहाँ देवता की श्रेणी में 33 इनका नाम उनका कहा गया है। तो ये जो 33 देवता है इन सभी के देव, मतलब इन सभी के स्वामी। तो देव देवो अनंतम यही कहा गया, पुरुषोत्तम। तो वो जो अर्थात इसमें क्या कहा गया, जगत प्रभु का हमने समझा कि जगत प्रभु का मतलब ये जो स्थावर जंगम ये जो लोक है उसके जो स्वामी हैं। देव देव मतलब सभी देवताओं का देवताओं के जो स्वामी हैं। और ये कह रहे हैं कि वस्तु से दूसरे ये है अनंतम, देव देवम अनंतम। अनंतम मतलब कि सभी देश काल से अविच्छिन्न, मतलब वो किसी चीज में बंधे हुए नहीं, पूरे अनंत है। पुरुषोत्तमम अर्थात जो क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मतलब वो न उनमें क्षय होता है, और क्षर अक्षर क्षर मतलब जो जिसमें क्षरण होता है, मतलब क्षय होता है, और अक्षर जो जब हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म। तो उन सभी में श्रेष्ठ पुरुषोत्तमों का अभिप्राय यही है कि इन सभी से श्रेष्ठ, मतलब पुरुष, अक्षर पुरुष कहते हैं हम उन ब्रह्म को। तो वह उन सभी से पुरुषोत्तमम का अभिप्राय यही है कि इन सब के परे वो है। तो क्षर और अक्षर से भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्र नामों द्वारा स्तुवन नाम सहस्रेण, सहस्र नाम के द्वारा जो सततोत्थित मतलब निरंतर तत्पर होते हुए जो पुरुष गुण कीर्तन करने से सब दुखों के पार हो जाता है। सो नाम से पुरुष सततोत्थित, वह ये कहने का अभिप्राय है कि स्तुवन मतलब उनका नाम स्तुति करने से
यहाँ पर इन्होंने पूछा था ना युधिष्ठिर ने कि ये पहले श्लोक में युधिष्ठिर ने पूछा था, स्तुवन्तः कम अर्चन्तः। एक तरह से समझ लीजिए कि यही इसका उत्तर दे रहे हैं कि जो यह इस सहस्र नाम का एक प्रकार से भीष्म पितामह भूमिका बांध रहे हैं कि इन सहस्र नामों का स्तवन करने से मनुष्य सभी प्रकार के पुरुष सभी प्रकार के दुखों के पार चला जाता है। फिर आगे कहते हैं तो ये कहते हैं तमेव चर्चयन् नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायं स्तुवन नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अर्थात जो एक प्रकार से कम अर्चनता इस चतुर्थ प्रश्न का समाधान कर रहे हैं कि तमेव च अर्चय नित्य इत्यादि, कि उन्हीं को नित्य उनकी अर्चना करनी चाहिए भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा उस अव्यय पुरुष की। तो यह जो पांचवा जो श्लोक है इसके द्वारा वही किया गया है कि एव शब्द से जो है ना तम एव मतलब उस इस एव कहने से विष्णु के अतिरिक्त और किसी को उसमें हट जाता है, मतलब विष्णु के अतिरिक्त और किसी की अर्चना करने की आवश्यकता नहीं, यह कहने का अभिप्राय है। तम एव च अर्चय नित्यम, उनका जो अर्चयन नित्यम, तम एव अर्चय नित्यम, उनका जो नित्य ही जो नित्यम पुरुषम अव्ययम अर्चयन भक्त्या, नित्यम जो है पुरुषम अव्ययम का ही एक तरह विषय है। नित्यम पुरुषम अव्ययम, उस नित्य अव्यय पुरुष का जो अर्चयन मतलब अर्चना करता हुआ भक्ति के द्वारा अर्चना करता, ध्यायन स्तुवन नमस्यन, ध्यान करते हुए स्तवन करते हुए और नमस्कार करते हुए, च यजमान तम एव च, मतलब उसको जो उसको ध्यान पूजन स्तवन नमन तथा यजन, यजन मतलब यज्ञ का भी अर्थ वही पूजा ही होता है। और प्राचीन काल में यज्ञ ही प्रतिष्ठित था, जो हम आजकल मंदिरों में पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो प्राचीन काल में यज्ञ के द्वारा किया जाता था। तो यजन शब्द का यहाँ पर अभिप्राय किया गया है। यजमान है, तो यजमान मतलब जो यज्ञ करता है वह, तो उसका करते हुए मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर कल्याण को प्राप्त होता है, यह कहने का अभिप्राय है। तमेव च अर्चयन नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायं स्तुवन नमन नमस्यंश्च यजमानस तमेव च। तो यह क्या कह रहे हैं कि तम एवं उन्हीं को च अर्चयन, अर्चयन नित्यम, अर्चयन मतलब अर्चना करते हुए, उसे ध्यान ध्यान करते हुए, स्तुवन मतलब स्तुति करते हुए, नमस्यन मतलब नमस्कार प्रणाम करते हुए, यजमान मतलब यज्ञ करता हुआ व्यक्ति मनुष्य, और उस किसकी भक्ति के द्वारा पुरुषम अवयव, जिसके बारे में अभी कहा गया कि जगत के प्रभु हैं, देवताओं के देवता हैं, उनकी जो उस नित्य और अव्यय पुरुष है, उनकी जब कोई जब इस प्रकार से ध्यान अर्चना करता है, उन्हीं की करता है, तो तम एव च का मतलब यही है कि वह सब प्रकार के दुखों से पार चला जाता है, अर्थात उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखा तिगो भवेत। अर्थात इसी प्रकार स्वतः कम, इस तीसरे प्रश्न का समाधान, ये तीसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं अनादि निधनम इत्यादि इसका से। तो क्या है कि कि जिसका आदि अर्थात जो अनादि निधनम, इसका जन्म आदि नहीं है और निधन मृत्यु कभी नहीं होती। न आदि न निधनम मतलब जिसको अनादि निधनम, जिनका न आदि है अर्थात न जन्म है, आदि का मतलब है उत्पन्न होना, और
निधनम का मतलब होता है मृत्यु होना, जिसका न जन्म है न मृत्यु है। तो जन्म और निधन कभी नहीं होती। अर्थात आदि शब्द से जन्म रूप प्रथम विकार का इसमें कहा गया है, और निधन शब्द से विनाश रूप अंत विकार का निषेध किया गया। जन्म आदि से जन्म का निषेध हो गया, और निधनम से मृत्यु का निषेध हो गया। अर्थात ये जिसमें न तो जन्म है और न ही मृत्यु है। और इस प्रकार सब भाव विकारों से रहित, जो सभी प्रकार के विकारों से जो रहित है, वो विष्णु सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात जो महेश्वरम का मतलब ये है कि सर्वलोक मतलब सभी लोक, जो हम जो लोक के बारे में हमारे जो ऋषियों का कहना है कि पृथ्वी लोक के अतिरिक्त जो स्वर्ग इत्यादि 7 लोक ऊपर हैं, वैसे ही पाताल इत्यादि नीचे 7 लोक, मतलब 14 लोक हैं। तो सभी लोकों के महेश्वर मतलब उन्हें सभी लोकों के स्वामी। ये जो 14 लोक हैं, हमें तो केवल पृथ्वी लोक दिखाई देता है। बाकी जो लोक हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से हैं। वह इंद्रिय गोचर नहीं, इंद्रियों से उनको नहीं देखा जा सकता। तो वह परंतु वे लोक हैं जहाँ पर शरीर त्याग होने के पश्चात सूक्ष्म शरीर में जीव मानव वहाँ रहता है, और अपने कर्म के अनुसार अपने उन लोकों में निवास करता है, फिर पुनः जन्म लेता है। यह 14 लोक हैं। तो ये लोक हमें अपने स्थूल चक्षु से, आपके दूरबीन से दिखाई नहीं दे सकते। वह केवल सूक्ष्म इस प्रकार के हैं कि वह इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते, अनुभव नहीं किया जा सकते। वह इंद्रियों के अतीत अवस्था में ही उनको अनुभव किया जा सकता है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि इन सभी लोकों के महेश्वर, उनके ईश्वर हैं। लोकाध्यक्षम मतलब उन्हीं लोकों के अध्यक्ष, अर्थात उनके स्वामी। तो अध्यक्ष का मतलब होता है कि इन लोगों अध्यक्ष का क्या काम होता है कि किसी भी सभा का जो अध्यक्ष होता है, वह उसकी दृष्टि सर्वत्र होती है। उसके आज्ञा से ही सब कुछ होता है। जो भी होता है अध्यक्ष की आज्ञा से ही कार्य किया जाता है। तो इन सभी लोगों में जो भी हो रहा है, उसकी आदेश के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार ही होता है। इसलिए अध्यक्ष कहा है। लोकाध्यक्ष, सभी लोगों का अध्यक्ष। और क्या कह रहे हैं, स्तुवन नित्यम, उनका नित्य स्तुति करते रहने से जिनके कह रहे हैं कि और जो जिसका कह रहे हैं कि अध्यक्ष भगवान विष्णु का मन ताथे तथा वाणी से स्तवन करता हुआ मनुष्य। ये स्तवन मतलब स्तवन मतलब स्तुति करता हुआ। स्तुति का अर्थ होता है कि उनकी जो गुण कीर्तन करना, उनकी स्तुति, उनके बारे में कहना है। तो करता हुआ सर्व दुःखातिगो भवेत्, सभी दुःख अतिगः, गम धातु से गह मतलब चला जाना, सभी दुखों के पार चला, अतिक्रम कर जाता है। अतिगह मतलब होता है सभी दुखों को पार चले जाना। अतिगह जो कहा गया है, यह गम धातु से अंत में जो जुड़ता है, वह कुछ समास की प्रक्रियाएं हैं व्याकरण की। अभी उसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं। बस ये अतिगह का मतलब जो चला जाना, जो सभी दुखों के पार चला जाएगा, अतिक्रम कर जाना, यह अभिप्राय है। भवेत हो जाता है, होता है। यह इस प्रकार से किया। फिर आगे कहते हैं, अब ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। कहते हैं कि जो पूर्वोक्त इस प्रकार के स्तुति करने योग्य भगवान विष्णु के ही विशेष गुणों का वर्णन यहाँ किया है। जो ब्रह्म ही जो ब्रह्मण्यम का अभिप्राय है, जो ब्राह्मण के द्वारा जो जाना जा सकता है, ब्रह्मण्यम। और सर्वधर्मज्ञम अर्थात जो यह है कि जो स्तुति करने योग्य भगवान विष्णु, ये
विश्व के आदि पुरुष ब्रह्मा का सृष्टि विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, तो सर्वधर्मज्ञम, तो यह ब्रह्मण्यम मतलब ब्रह्म को जानने योग्य, और सर्वधर्मज्ञम अर्थात सभी धर्मों के ज्ञाता, लोकानाम कीर्तिवर्धनम। और जो लोकानाम कीर्तिवर्धन का मतलब क्या है यहाँ पर? वह एक तो लोकों के स्वामी पहले ही कहा गया है, और कीर्तिवर्धनम मतलब कीर्ति मतलब होता है जो हम कहते हैं ना, कीर्तन शब्द हम जानते हैं। कीर्तन मतलब क्या होता है कि किसी के गुणों का व्याख्यान करना। तो जो उनके प्रति भक्ति भाव के पूर्वक जो उनमें अपने मन को जो पहले जो बातें कही गई हैं, इस प्रकार उनका अर्चन स्तवन इत्यादि करता है, वही उनकी वो कीर्ति का वर्धन करते हैं, उनको कीर्ति बढ़ाते हैं, मतलब उनका यश फैलता है इस लोक में। लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे परम और महद्भूतम अर्थात सकल विश्व की उत्पत्ति के कारण है, और लोकों के नाथ हैं, सभी समस्त लोकों के जो प्रभु है, तो पहले ही कहा है लोकाध्यक्षम इत्यादि, सर्वलोक महेश्वरम, तो वही लोकनाथ का भी वही अर्थ है। तो महद्भूतम अर्थात जो सभी इन सभी विश्व की उत्पत्ति के कारण है, महद्भूतम। महत्भूत का अभिप्राय है कि जो भी उत्पन्न हुआ है, जो हमें दिखता है, और भूत भवोद्भवम, सर्वभूत भवोद्भवम, और सर्वभूत भवोद्भवम का अभिप्राय है कि वही जो उत्पत्ति महद्भूतम मतलब उत्पत्ति के कारण है, और जो ये और सर्वभूत भवोद्भवम, जो सभी जो सर्वभूत का अभिप्राय होता है कि जितने प्राणी हैं, जीव हैं, उसके अतिरिक्त जो जड़ पदार्थ है, सर्वभूत में सब कुछ आ जाता है। उन सबको की उत्पत्ति करने वाले जो हमें दिखता है, जो अभिव्यक्त जगत है, और उसके कारण स्वरूप महद्भूत मतलब कारण स्वरूप है, और जो व्यक्त है वो भी वही है, कारण स्वरूप भी वही है, इस जगत के कारण भी वही है, और जगत रूप में अभिव्यक्त भी वही हुए। तो सर्वभूत भवद भवन, तो इनको जो नमन जैसे आगे इसको जो सर्व दुख दुखातिको भवेत, इसको सभी के साथ अन्वय करना पड़ता है, तब इसका अर्थ निकलता है कि उनका जब ऐसे भगवान विष्णु का जो नित्य स्तवन इत्यादि करता है, वो सभी दुखों के पार चला जाता है, यही कहने का अभिप्राय। फिर यही फिर कहते हैं कि एष में सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्ता पुंडरीकाक्षम स्तवेर्चे नरः सदा। यह जो मेरा कहते हैं कि जो सर्वधर्माणां मतलब जो विविध संपूर्ण सर्वधर्म का मतलब यहाँ पर अभिप्राय, हम आजकल धर्म शब्द की बहुत विचित्र व्याख्याएं होती हैं। धर्म शब्द को रिलीजन न समझें। यहाँ पर जो धर्म शब्द का अभिप्राय ये रिलीजन से नहीं है, क्योंकि जिस काल में यह बोला गया है उस समय न तो इस्लाम था, न क्रिश्चियनिटी थी, केवल वेदों के अतिरिक्त और कोई यहाँ धर्म ग्रंथ नहीं था। इसलिए धर्म शब्द वेदों से ही हमें प्राप्त होता है। धर्म का अभिप्राय वही है, धर्म शब्द का मतलब यही है कि वेदों में जो कुछ करने के लिए कहा गया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कुछ करने के लिए कहा गया है, वही धर्म है। तो जो भी उसमें कार्य जो भी करना कहा, जो कोई करने के लिए कहा गया है वो धर्म है, और उसके अगर कोई विपरीत करता है वही अधर्म है। जो और धर्म का प्रयोजन क्या है? वो मोक्ष प्राप्ति, अर्थात वही परम पद की प्राप्ति। उस उनकी अगर उन्हें अगर प्राप्त करना है, भगवान विष्णु
को पाना है, तो वही वेदों में जो कहा गया है धर्म के विषय में, उसका पालन करना होगा, पालन करना चाहिए। ये धर्म का मतलब है। तो कह रहे हैं सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः। तो वेदों में जो कुछ करने के लिए कहा गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ यही है, यद भक्ता पूर्ण स्तवे च नरः सदा। उन सभी कार्यों में सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि भक्ति पूर्वक उसी पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का एक नाम है, और उनका सदैव स्तवैः, उनका नरः सदा, मनुष्य सदा उसका स्तव के द्वारा अर्चित, उनका अर्चना करते रहे। तो स्तवैः अर्चेत नरः, स्तवैः अर्चेत नरः, उस मतलब उसके उस स्तव के द्वारा, स्तवन के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा भगवान उनकी अर्चना करे। यही सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अर्थात जो भी यज्ञ इत्यादि के विधान वेदों में दिए गए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है। ये भगवान इनका जो अधिकतम मत, यह उनका मत है। यही जो भीष्म पितामह जो कह रहे हैं, फिर कहते हैं परमं यो महत् तेजः, परमं यो महत् तपः, परमं यो महत् ब्रह्म, परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम, दैवतम देवतानां च भूतानां य अव्ययः पिता। इन सब श्लोकों के द्वारा इन्होंने जो भीष्म पितामह जो कहते हैं, फिर यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परम यह, अर्थात जो कि जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण, वही समस्त प्राणियों की परम गति, यही अभिप्राय है। परमं यह महत् तेज, परमं यह महत् तपः, परमं यह महत् ब्रह्म, परमं यह परायणम। अर्थात जो परायण का मतलब परम गति, मतलब जो ही विशेष स्थान है। तो जो अर्थात जो उत्कृष्ट महान तेज स्वरूप, परमं यह महत् तेज, उत्कृष्ट महान तेज स्वरूप है। और परम यो महत् तपः, अर्थात जो महान तपोमय है। तपोमय का अभिप्राय क्या है कि तप कहते हैं जो मनुष्य, हम कहते हैं कोई बहुत तप कर रहा है, कठोर तप कर रहा है। तो तप से मतलब क्या है कि उसके द्वारा वह अपने आप को शुद्ध करता है, अपने अपने मलिनताओं को दूर करता है। तप का मतलब है ताप, से तप शब्द होता है तप। या जैसे अग्नि के ताप में सभी मलिनताएं या जो कलुषताएं होती हैं वह भस्म हो जाती हैं, और शुद्ध शुद्ध हो जाता है कोई भी वस्तु। उसको शुद्ध करना है तो उसको अग्नि में उसका जो शुद्ध स्वरूप है वही बचा रहता है, जो भी उसका जो मलिन अंश है वो जल जाता है। तो तप का यही अभिप्राय है, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। परम तपः, महत् तपः, परमम यो महत् ब्रह्म, अर्थात जो सदा आत्मा में विराट, स्वराट और सम्राट के रूप में विराजमान महान महत् ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म रूप से हर सर्वत्र विराजमान है। और जिस अत्यंत उत्कृष्ट और उनके परम यह परायणम, उनसे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु, परायणम अर्थात उनसे बढ़कर कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं। हमें कुछ चीज मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ उससे बेहतर चीज पाने की आशा करते हैं। जो पैदल चलता है वो पहले साइकिल चाहता है, साइकिल मिल गई तो फिर मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल मिल गई तो कार चाहता है, तो उसको पाने की कोई अंत नहीं। तो ये वो है जिनको पाने के बाद और कुछ पाने के लिए नहीं रह जाता, तो वही है परायणम। तो उसके बाद और कुछ प्राप्त में नहीं रह जाता, यही है। फिर पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, तो पवित्रों से भी पवित्राणाम पवित्रम, अर्थात सर्वविध वस्तुओं में जो सबसे अधिक पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम, जैसे हमने पहले कहा देवताओं के देवता, मतलब देवताओं के प्रभु, पवित्राणाम पवित्रम, अर्थात स्वयं पूर्ण पवित्र स्वरूप है। जो पवित्र जिन वस्तु को हम पवित्र समझते हैं, उन सब में सबसे अधिक पवित्र वही है, अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई मलिनता कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं। मंगलानाम च मंगलम, अर्थात जो
और जो पवित्र करने वाले जो जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को भी पवित्र करते हैं। जैसे वायु, अग्नि, वायु को पवन कहते हैं और अग्नि को पावक कहते हैं। यह भी पू पवन है, मतलब जो पवित्र करने वाली धातु से ही पवन और पावक शब्द निष्पन्न होते हैं। तो यह पवित्र करने वाले होते हैं। तो इन सब के भी ऊपर इन सबसे अधिक पवित्र करने वाले हुए। तो और मंगलानाम च मंगलम, और कहते हैं कि जो मंगल बने जो कल्याणकारी जो होते हैं उनसे जो अभिप्राय है, जो मंगल का अभिप्राय ये है कि जो हम कहते हैं ना मंगल, हम अपने जो भौतिक सुख सुविधा से ही मंगल समझते हैं कि हमारा जितना कष्ट न हो, सुख सुविधाएं मिलती रहे, उसी को हम मंगल समझते हैं, हमारा मंगल। परंतु भगवान जानते हैं कि मंगल किसमें है। श्रेष्ठ मंगल इसी में है कि भगवान की प्राप्ति। तो मंगलानाम च मंगलम, अर्थात जितने प्रकार के भी आप हमारे मन में मंगल के विषय में धारणाएं हैं, उन सब श्रेष्ठ मंगल वही है कि उनकी प्राप्ति, वही मंगलानाम च मंगलम। उससे बढ़कर मंगल और कुछ नहीं हो सकता। मंगल का मतलब कल्याण, मतलब अच्छा। और देवतम देवता नाम, वो तो भूतानाम यो अव्यय पिता, मतलब ये है कि जो जैसे देवतम देवता नाम, ये पहले भी हम देख चुके हैं कि देवताओं के भी देवता, और जो भूतानाम ये अव्यय पिता, और जो ये जो कुछ भी पिता का अर्थ होता है जो पालन करता, जो पालन करता है, जो उससे पालन करने वाले को ही पिता कहते हैं। तो यह जो भूत अर्थात जो प्राणी कुल जीव जो सृष्टि की है, उसका पालन कौन करते हैं? वही करते हैं। भूतानाम अव्यय पिता, और वह स्वयं अव्यय मतलब उनका व्यय नहीं होता। व्यय अव्यय का मतलब क्या है? आपके पास कुछ पैसा है तो उसको आप व्यय करते हैं, पर व्यय करने के लिए पैसा आना चाहिए ना, पैसा आएगा तभी तो व्यय करेंगे। उनके पास ना तो कुछ आता है ना कुछ जाता है, अव्यय। जब आएगा तभी तो व्यय करेंगे। उनको व्यय करने के लिए कुछ नहीं। वो ऐसे हैं कि जिनमें न कुछ, आपके पास कुछ आएगा तभी आप धन आएगा तभी धन का व्यय करेंगे। तो आता है जाता है, पर उनके पास ऐसा है, वो ऐसे हैं। अव्यय का अभिप्राय ये है कि उनको न कुछ चाहिए, न वो कुछ, न उनमें कुछ आता है, न कुछ उनमें से कुछ निकलता है। तो सदा सर्वदा पूर्ण है। तो ऐसे वह सबके पिता हैं, अर्थात सबका पालन करते हैं। जितने भी उन्होंने सृष्टि की है उसका सबका पालन करता वही है, अव्यय पिता। भूतानाम यह अव्यय पिता, और उन्हीं की जो अर्चना, पूजन पूजन अर्चना, ध्यान, स्तवन कीर्तन करता है, वह सभी दुखों के पार चला जाता है। यह सबके साथ अन्वय करते चलें तो उसका अर्थ होता चला जाएगा। फिर कहते हैं आगे कि जो पवित्राणाम पर तो हो गया। फिर कहते हैं कि आगे यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव योगक्षय। जहाँ से जो यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति भवन्ति आदि युगागमे, तो जब कल्प सृष्टि का आरंभ होता है, युग युग आगम है, आगम मतलब जब आरंभ होता है, तो जहाँ से ये सभी भूत अर्थात जिसके सर्वाणि भूतानि, जो हम अभी सर्वभूत के बारे में बात की, यह समस्त स्थावर जंगम अर्थात जो चलने फिरने वाले और स्थिर जो भी वस्तुएं हैं, इनकी जब उत्पत्ति होती है तो जहां से उत्पन्न होती है। और यस्मिश्च प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षय, जब युग का आरंभ होता है, कल्प का आरंभ होता है, युगागमे मतलब आगम मतलब जब आरंभ होता है, तब जहां से इनकी उत्पत्ति होती है। और युगक्षय, और जब प्रलय होता है, जब सृष्टि का अंत होता है, तब वो कहाँ चले जाते हैं? यस्मिच प्रलय यान्ति, जिसमें इनका प्रलय मतलब जहाँ लीन हो जाते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं, यस्मिन मतलब जिसमें, वह सब कुछ पुनः लीन हो जाता है जब ये सृष्टि का क्षय होने पर, अर्थात नष्ट होने पर, नाश होने पर,
उत्पत्ति और विनाश दोनों ही इनकी क्रिया है। सृष्टि स्थिति प्रलय हम जिसे कहते हैं। सृष्टि अर्थात युगागमे, युग आरंभ होना, और युगक्षय मतलब प्रलय समाप्त होना। तो उसमें कहाँ पर प्रलय यान्ति मतलब जो लीन होते हैं, तो कहाँ पर लीन होते हैं? जहाँ से उत्पन्न होते हैं वही वह स्थान है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, और उन्हीं में सब कुछ युग के समाप्त होने पर सब लीन हो जाता है। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में शृणु पापम पाप भयापहम। अब यही यहाँ पर अंत में कहते हैं कि तस्य लोक प्रधानस्य, इस प्रकार से उन हे राजन उस लोक प्रधान। अब ये वैशंपायन जन्मे जैसा कह रहे हैं हे राजन, मतलब इसमें मतलब भूपते ये संबोधन है राजा के लिए। तो हे राजन, भूपति राजा को कहते हैं, तो भूपते उनको संबोधन किया है। तो हे राजन आप सुनिए, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य, अर्थात समस्त जगत के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, और इन समस्त लोकों के जो प्रधान हैं, अर्थात वही स्वामी से अभिप्राय है। उन विष्णु के नाम सहस्रम, उन सहस्र नाम सहस्रम मतलब वो 1000 नाम, सहस्र का मतलब तो 1000। श्रृणु में मतलब उसको सुनो, श्रृणु आप तुम सुनो और मुझसे सुनो। और पाप भयापहम, तो जो इसका जो संसार भय को मतलब पाप भय मतलब संसार में ही पाप पुण्य होता है, तो उसके भय को दूर करने, अपहम मतलब उसको दूर करने वाला, अपहम तो अपहृत करने वाला, जो जो इस जो पाप का भय जो होता है, अर्थात इस लोक में जब जन्म होता है तो हमसे जाने अनजाने पाप होते हैं, तो उसका भय जब वो पाप होगा तो पुनर्जन्म होगा। तो उस ये जो सहस्र नाम यदि कोई नित्य वो सहस्र नाम मुझसे सुनो, जिनका नित्य पारायण करने से उन विष्णु का जो जिनके कहा कि लोक प्रधान जगन्नाथ से हे राजन, वो मुझसे तुम सुनो, और इससे तुम्हारे जो संसार का सब तरह का जो पाप भय दूर हो जाता है। उसके बाद ही वो यहाँ पर फिर इनका शुरू होता है वो विष्णु सहस्रनाम, विश्व षटकार भूत भव्य भवत्प्रभु, ये सहस्रनाम यहाँ से शुरू होता है 14वें श्लोक से। तो इस पर हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। आज हमने देखा कि इन्होंने वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को बताया कि ये क्या है। इसके अतिरिक्त यह तो उसके जप का ये है, उसके अतिरिक्त भी जो लौकिक इसके जो इसके विषय में जो बातें प्रसिद्ध हैं वो ये है कि जो चरक संहिता जहाँ पर चरक और सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। तो चरक ने जो अपनी विधान लिखे हैं अपने औषधियों के, उसे चरक संहिता कहते हैं। तो उसमें किस रोग में किस प्रकार के औषध प्रयुक्त होता है। प्राचीन काल में तो ये आजकल के जैसे दवाई नहीं थी, उस समय जड़ी बूटियों से ही दवाएं उत्पन्न होती थी और दूसरे उपाय होते थे। तो वो लिखते हैं चरक संहिता में, वैद्यराज चरक लिखते हैं, विष्णु सहस्र मूर्धानम चराचर पति विभुम स्तोन नाम सहस्रेण ज्वरान सर्वान व्यपोहति। अर्थात विष्णु सहस्र मूर्धान, अर्थात जो ये विष्णु सहस्र नाम का जो चराचरपति विभुम, ये चराचरपति भगवान विष्णु का जो सहस्र नाम जो स्तुवन नाम सहस्रेण, उसका स्तुवन करने से ज्वरान सर्वान व्यपोहति, सभी प्रकार के ज्वर दूर हो जाते हैं। तो यह केवल एक सुनी सुनाई बात नहीं है, ये चरक संहिता में स्वयं वैद्यराज चरक ने लिखा है और यह अनुभूत सत्य है। बहुत से लोगों के अनुभव उन्होंने इसको किया है और इसके बहुत से उदाहरण प्राप्त भी होते हैं।
और अभी कभी समय मिलेगा तो बताएँगे। इसमें यह जो केवल जो नित्य इसका पाठ करते हैं, पाठ करेंगे। अभी मैं इसके और महात्म्य के बारे में अभी हम और चर्चा भी करेंगे। इसमें तो चरक संहिता में तो स्पष्ट कहा ही गया है कि सभी प्रकार के ज्वर दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसका जो नित्य पाठ करने से और क्या-क्या लाभ होते हैं, वह इसके महात्म्य में बताया गया है। वह अगली बार अगली कक्षा में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।